बीपीएससी बिहार हेडमास्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी सेट नंबर 4 बीएड डीएलएड मैक्रो गाइड। यह सिलेबस के अनुसार यह सेट बनाया जा रहा है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि। पहला क्वेश्चन, अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ निम्न विधियाँ होते हैं: व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, द्विभाषी विधि, सैनिक विधि, व्यक्तिरेखिक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, सूत्र विधि, अनुकरण विधि, भाषा ससंगर विधि, ध्यानात्मक विधि, व्याख्यान विधि, श्रुतुलेखन अभ्यास विधि, रसवादन विधि, सहचर विधि, समवाय विधि, दुरुस्त शिक्षण विधि, प्रदर्शन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा शिक्षण यंत्र उपयोग विधि। यह हिंदी भाषा की विधियां हैं। दूसरा क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत: प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। शिक्षण के समान सिद्धांत: क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, पूर्ण वर्णन का सिद्धांत, प्रत्यक्ष का सिद्धांत, अभ्यास का नियम, अनुकरण का नियम, स्वाभाविकता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, बाल केंद्रित का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत, लिखने से पहले मौखिक कार्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, शिक्षण उपदेश का, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत, जीवन से संबंधी स्थापित करने का सिद्धांत, बोलने व लिखने में समस्या का सिद्धांत, शिक्षण सूत्र प्रयोग का सिद्धांत। तीसरा क्वेश्चन, आगमन विधि के रूप की संख्या। पहला 5, दूसरा 2, तीसरा 7, चौथा डी 3। इसका आंसर बी होगा। आगमन विधि, इस विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरणों की सहायता से नियमों की पुष्टि की जाती है। व्याकरण जैसे विज्ञान विषयों को आगमन प्रणाली के माध्यम से अत्यंत रोचक तथा सरल बनाया जा सकता है। इसमें पहले कुछ उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र उदाहरण के आधार पर नियम खोजते हैं, फिर उस नियम का परीक्षण करते हैं। चौथा क्वेश्चन, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण विधि उपयुक्त विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि, उक्त सभी। इसका आंसर ए नंबर, आगमन विधि। पांचवा क्वेश्चन, आगमन विधि के रूपों की संख्या। पहला 5, दूसरा 2, तीसरा 7, चौथा 3। इसका आंसर बी 2। छठवां क्वेश्चन, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधियाँ। आगमन विधि, निगमन विधि, गति अभिनय विधि, उपयुक्त सभी। इसका आंसर ए, आगमन विधि। सातवां क्वेश्चन, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त। पहला शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी, प्रारंभिक स्तर पर। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोग किए जाते हैं। प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी स्तरों पर। इसका आंसर प्रारंभिक स्तर पर था। इसका कुछ विशेषता है। अनुकरण प्रणाली, इस प्रणाली के छात्रों के सामने एक आदर्श रचना को प्रस्तुत किया जाता है। छात्र उसका अनुकरण करते हुए उसे लिखने का यथोचित प्रत्यक्ष करते हैं। इनमें आमतौर पर छात्रों को अपनी स्मरण शक्ति पर निर्भर रहना
रहना पड़ता है। प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण में इस प्रणाली का यथोचित प्रयोग कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर लेखन हेतु व उच्चारण हेतु अनुकरण अत्यंत उपयोगी हैं। पूर्व प्राथमिक लेखन हेतु अनुकरण रूपरेखा अनुकरण, स्वतंत्र अनुकरण, प्राथमिक पोस्टोलॉजी अनुकरण, मॉन्टेसरी अनुकरण, जैकोटेक अनुकरण लेखन विधि अत्यंत उपयोगी हैं। उच्चारण हेतु अनुकरण इसको मौखिक अनुकरण भी कहते हैं। इसमें अध्यापक शुद्धता के साथ साथ उच्चारण करता है तथा छात्र उसका अनुकरण करते हुए अभ्यास करते हैं। नंबर क्वेश्चन, संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया। नंबर क्वेश्चन, संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया। वर्ण शब्द वाक, वाक शब्द वर्ण, शब्द वर्ण वाक, शब्द वर्ण वाक। इसका आंसर ए, वर्ण शब्द वाक। 10वां क्वेश्चन, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होते हैं। शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक, वाक से पैराग्राफ। इसका आंसर ए होगा। विश्लेषण विधि, इसका आंसर ए होगा, शब्द से वर्ण तक। संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, इस विधि में पहले स्वर, व्यंजन तथा मात्राओं का बोध करवाया जाता है। वर्ण शब्द व वाक का बोध करवाया जाता है। भाषा सीखने का तार्किक कर्म वर्ण शब्द वाक विश्लेषणात्मक विधि। इस विधि में छात्रों को पहले वर्ग तथा ध्वनि का ज्ञान नहीं करवाया जाता है। सर्वप्रथम शब्दों और वाक का ज्ञान करवाया जाता है। वाक के माध्यम से शब्दों तथा वर्गों का ज्ञान करवाया जाता है। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक कर्म है। वाक शब्द वर्ण, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य 11वां क्वेश्चन, उपदेश का कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर रहना, सामान्यकरण। इसका आंसर सी, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना। कुछ विशेषता है इसमें। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ने के लिए तथा छात्रों को नवीन विषय वस्तु के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए प्रस्तुति तैयार की जाती है। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक जॉन डीवी, WH किलपेट्रिक, डाल्टन अरस्तु। इसका आंसर WH किलपेट्रिक। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षण प्रदान की जाती है। सैद्धांतिक शिक्षण, जीवन उपयोगी शिक्षण, बेसिक शिक्षा। चौथा, नैतिक शिक्षा। इसका आंसर बी, जीवन उपयोगी शिक्षण। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें प्लीज़।